नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र मनोज पटेल। सभी किसान भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र मनोज पटेल में स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की अधिक पैदावार लेने के आसान तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। हर एक किसान भाई चाहता है कि उसको उसकी फसल से अच्छा पैदावार मिले और अच्छा उसको मुनाफा हो। पैदावार के चक्कर में किसान भाई विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दवाइयों का प्रयोग अपनी फसल पर करते हैं, लेकिन उनको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। इसका मुख्य कारण हो है कि वह सही समय और सही अवस्था पर न्यूट्रिएंट्स और खाद का प्रयोग अपनी फसल में नहीं कर पाते हैं। इस वजह से किसान भाई गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। अगर हमें गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें इन 7 बिंदुओं पर किसान भाई ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हम हमारी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर हम इन 7 बिंदुओं को जान लें और समझें तो शायद हम हमारी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है क्राउन रूट इनिशिएशन, मतलब जड़ मुकुट या जड़ ताज, जिसको हम क्राउन स्टेज या मुकुट स्टेज भी कह सकते हैं। दूसरा है ट्रिल्डरिंग, मतलब कि जब फसल हमारी कल्ले पर ले या फुटाव की अवस्था में रहती है। तीसरा है स्टेम एलिगेशन, तने का लंबा होना, या हम कह सकते हैं कि गवोट से पहले वाली अवस्था। दूसरा होता है बूटिंग, और हमारा 5वां है पेनिकल एशिएशन, मतलब शीश पर फूल आना। छठा नंबर है मिल्किंग, या दूध भराने की अवस्था या दाना भराना। और 7वां स्टेज है दोस्तों कटाई। अगर हम क्राउन रूट इनिशिएशन की बात करते हैं, जो जड़ मुकुट स्टेज गेहूं 20 से 25 दिन में आमतौर पर देखने को मिलती है। जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो इस समय पौधे में उखाड़ कर देखने पर एक जड़ के पास ताज जैसा आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि पौधे में नई जड़ दिखाई देती हैं और हमारा जो पौधा है जड़ मुकुट अवस्था में रहता है। इस स्टेज पर हमें पहली सिंचाई गेहूं में किसान भाइयों करना चाहिए। इस सिंचाई को हमें 20 से 25 दिन के रूप में मुख्य रूप से कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें हमारी मिट्टी किस प्रकार की है, अगर आपकी मिट्टी जल पानी सोखने की कम अवस्था रखती है तो आपको 20 दिन में ही पानी लगाना है दोस्तों। इसके बाद अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमें 25 से 26 दिन में पहले पानी के समय न्यूट्रिएंट्स और खाद का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे पौधों को हल्की हल्की एनर्जी मिलती रहती है और हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ करते रहता है। अगर हम बात करें स्प्रे की, गेहूं में हमें कौन सा स्प्रे किस समय करना चाहिए किसान भाइयों, तो गेहूं में हमें टिल्लिंग अवस्था में NPK 19-19 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अगर गेहूं पीला दिखे तब भी हमें 100 से 120 ग्राम चिलिटेड जिंक इसमें डाल सकते हैं। बाल निकलने की अवस्था पर हमें NPK 05234 1 kg और बोरान 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद अगर बाली निकलने की अवस्था पर हमें 0050 1 kg एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। 100 से 150 ग्राम हम इसमें बोरान मिला सकते हैं। इस विधि को अपनाकर किसान भाइयों हम हमारी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो किसान भाइयों, पानी और बीज की बात करें तो हमें उसको अपनी मिट्टी की पानी ग्रहण क्षमता की या पानी कितने दिन तक वह संचित कर कर रख सकती है उस हिसाब से ही हमें स्प्रे करना चाहिए। नहीं तो आप ज़्यादा लेट हो सकते हैं।